लड़की को अचानक एक बेहद डरावनी बात समझ में आई। समुद्र की गहराई में 20,000 मीटर नीचे स्थित डीप सी ड्रिलिंग बेस में रिसाव हो रहा था। किसी अज्ञात ताकत ने संरचना को नुकसान पहुंचाया था, जिससे दबाव बाहर निकलने लगा। पूरा बेस एक फटे बोरे की तरह बिखर रहा था। अन्ना और एक और बचे हुए व्यक्ति जेमू घबराकर रेंगते हुए एस्केप पॉड में घुसे। जैसे ही वे हैच बंद करने वाले थे, कुछ और जीवित बचे लोग कॉरिडोर से दौड़ते हुए आए, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड की वह देरी ही उनकी किस्मत तय करने के लिए काफी थी। उनके अलावा बाकी सभी एस्केप पॉड भयानक तरीके से ध्वस्त होकर अंदर धंस गए। बेस का 70% हिस्सा नष्ट हो चुका था। इसके बाद अन्ना, जो पहले एक मैकेनिकल इंजीनियर थी, में सिस्टम का इस्तेमाल करके अगले एस्केप पॉड तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता निकाला। दोनों नंगे पैर मलबे के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन अगली सुरंग इतनी तंग थी कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति रेंग सकता था, और वह किसी भी पल ढह सकती थी। जो चीज उन्हें मानसिक रूप से सबसे ज्यादा तोड़ रही थी, वह था रास्ते में पड़े उनके साथियों के शवों का दृश्य। यह देखकर उनकी जान ही निकल गई। फिर भी वे अंततः एस्केप पॉड के बाहर तक पहुंचने में सफल हुए, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ कुछ और बचे हुए लोग भी मौजूद थे। उनमें से एक अनुभवी टीम कप्तान था। लेकिन बुरी खबर यह थी कि बेस के सभी एस्केप पॉड पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। वह रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका था। इससे भी बुरा यह कि उनका सतह से संपर्क भी टूट चुका था, और चाहे बचाव दल तुरंत निकल भी जाता, उनके पास मदद का इंतजार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के कूलिंग टावर को नुकसान पहुंचा था, जिससे कोल ड्रिल क्षेत्र अस्थिर हो गया था। विशाल मात्रा में ऊर्जा के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 30 मिनट से भी कम समय में पूरा प्लेटफॉर्म पिघलकर फट जाने वाला था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उन्हें समुद्र की तली पर चलते हुए नजदीकी सर्वे स्टेशन तक पहुंचना था। इस निराशाजनक स्थिति में उनके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर सभी 6 लोगों ने डीप सी डाइविंग सूट पहने और निकलने की तैयारी की, लेकिन वे बेस से बाहर कदम भी नहीं रख पाए थे कि तभी विनाश ने उन्हें घेर लिया।